उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले का पालिया गांव इन दिनों पूरे देश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। चर्चा इसलिए क्योंकि बीते 29 जून को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की बेलगाम पुलिस ने गांव के ही दलित प्रधान मुन्ना पासवान के घर के साथ साथ उनके कई रिश्तेदारों के घर को भी तोड़ी। मकान के साथ उनके ट्रैक्टर, दोपहिया वाहन, घर में रखा सामान, अनाज आदि को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पुलिस पर घर की महिलाओं ने अभद्रता, बर्बरतापूर्ण मारपीट, गाली गलौज और दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। महिलाओं ने पुरुष पुलिस अधिकारी व पुलिस कर्मियों पर अभद्रता, गाली गलौज करने, मारपीट करने व दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। पीड़ित परिवार द्वारा पुलिस पर घर में रखा नकदी, गहने आदि भी ले जाने का आरोप लगाया गया। इस संबंध में फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया, ट्विटर पर एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इन सब के बीच पालिया गांव आज इन दिनों राजनीतिक दलों का अखाड़ा बना हुआ है। प्रतिदिन कोई न कोई जनप्रतिनिधि पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए गांव का दौरा कर रहा है। पीड़ित परिवार और गांव की महिलाओं द्वारा इंसाफ पाने को लगातार धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण बहुजन साइकिल यात्रा के दौरान आजमगढ़ के पालिया गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। चंद्रशेखर ने पीड़ित परिवार को 5 करोड़ का मुआवजा देने की मांग की और पालिया कांड में दोषी सभी पुलिस अधिकारियों को दंडित करने की मांग की। इस मुलाकात के दौरान और क्या कुछ चंद्रशेखर रावण ने कहा, सुनने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। खबर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसमें 13 लाख रुपया तो उनके लगे, पैसा था, एक भी चीज सलामत है। ये देखिए सब बच्चों की सर्टिफिकेट। आइए आगे बढ़ते हैं। हटिए भाई, हटिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। समय खराब हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा कार्यक्रम है पार्टी का। ये उनकी लड़की है, प्रधान जी की लड़की है, मौके पे थी। इसने बहुत बहादुरी की। ये देख रहे, आइए शिवांगी से बात करेंगे। ये उनके भाई का परिवार अलग रहता है। ये अलग पट्टीदार है, दो परिवार है यार। ऐसे चलो शिवांगी आगे जाओ, चलो जल्दी जाओ, आइए मैं बताता हूँ यार। चलो ये देखिए कैसे लूटा गया। आइए देखिए, इसी लड़की की शादी सर हुई थी मई में। ये देखिए लास्ट में ये सब लूट लिए, गिर के सब लूट के ले गए और इसको तोड़ के इसी में खाए। ये दूसरा पट्टीदार है, मुन्ना पासवान के ये दूसरा पट्टीदार है जो 2 लोग यहाँ है। साड़ी भी थी सर, देख लें 8-8:30 बजे उसी दिन रात में 8:30 गाड़ी आती रही, अब ऊपर लाइन वहाँ से लेकर गाड़ी आती है तो आती है आवाज बोले मम्मी से कि माँ मार्केट में लड़ाई तो हम लोग के घर की पुलिस आ रही है। मम्मी जल्दी भागी, इतने ज्यादा करके 10 लोग का साथ पहले से तो मुँह बांधे थे सब। आते सर जो कि जो बगीचा में जो हमारा टक्कर जो करा वहाँ का पहले बड़ा समय लगा, वो तुरंत घुस गया। अब पहले लाइन पूरी लाइट इतनी हमारे गांव की औरतें डर गई कि सर कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई फूक से लेके कांटी से लेकर सब अपना जाल चुरा रहा। आदमी एक भी नहीं हमारे गांव में, सब भाग गए, सब लोग भाग गए। हमारी ननद देवरानी इसी घर में बंद हो गई थी। उसके बाद सर आगे आगे पुलिस है और 2 GCB है, आगे आगे पुलिस के पीछे 2 GCB।
आते पूरा हमारा घर जो है गाली दे पापा को हमारे देवर का नाम लेके बहन बेटी जो भी है गाली दे, बहुत घटिया घटिया गाली, जो भी हम सर बोले हैं मीडिया में वो सच बोले हैं। हम यही आपसे हाथ जोड़ के विनती करें सर, आप लोग इतना मजबूत हो जाइए कि छोटी बिरादरी को कोई आंख न दिखाए, हमको यही हिसाब चाहिए। और तुम्हारा नाम क्या धक्का मत दिया हम तो तुम्हारे परिवार का ही एक आदमी और हमें बहनों के अपमान पे और अपने परिवार को सता जाने पे तकलीफ होती है बहुत बुरी तरह, ठीक है। तो ये जो हुआ ना ये बहुत बुरा है और ये सब चीजें एक तरफ, लेकिन जो अपमान जो उसने आपकी वीडियो सुनी है ना, हाँ वो सब ज्यादा भयानक है। ये तो सब चीजें दोबारा बन जाएंगी, कोई बात नहीं। वो सबसे बड़ी बात है, वो जो तुम्हें गाली देना मारपीट करना वो बहुत हमारे घर वाला से गाली दी है, उनको मुर्दा तक छोड़ दिया, अरे हम उनको बचा नहीं पा रहे। उसकी गाली इतनी गंदी गंदी, इतना पीट रहा था सर, इतना मार रहा था। एक आदमी वो करते कि बच्ची हम सर उस टाइम हमारे आंख में से आंसू नहीं निकला, हम पत्थर रोना नहीं आ रहा था, जैसे हमारा शरीर पत्थर हो गया। जब हमारी सांस पकड़ने गई तो छोड़ दो, आप सामने बहू बेटियों के मारल जाता है, आप ये बताओ कि जानो कि परेशान मत होना, अब मुझे करने दो जो करना, ठीक है। अब तुम क्योंकि अब तुम पे बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे नेता आएंगे, कहेंगे साहब हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, वो करवाने वाले बेटा पहले ही करा। अब तो हमारे जूते का जोर देखो तो हमें सुनो, ठीक है। अब हमें अपना दम लगाना है और आप सब लोग अब चैन से घर में रहो, ठीक है। डर के उस दिन से आज तक है। तुम्हें आज हम जवान दे रहे हैं, अगर इस घर की तरफ हो गया क्या हवा ने भी भैया तो हम जो है भैया हो गया कटवा लेंगे। सर बिना हमारा है, हम जवान वाले व्यक्ति हैं, सर मेरे पापा इस जिले के कप्तान भी हमें जानता है और ये प्रदेश के लोग भी हमें जानते हैं। 1 मिनट में जो है ना इस जिले के लोगों को ना करवा देंगे, यही है ना। हम सामाजिक रूप से बहुत ताकतवर हैं। अभी देखो ना, मैं 2 चीजें करूंगा। तुमने आयोग को कोई कंप्लेन दी है? आयोग आया था, मुझे कंप्लेन कॉपी चाहिए। विजय सावला जी आयोग के अध्यक्ष हैं, अभी हम उनसे जो है ना बात करेंगे और मैं यहाँ इस परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कराऊंगा। वो भी लोग यहाँ सुरक्षा करेंगे परिवार की 24 घंटे। अभी आप देखते जाओ, मैं सारी चीजें करूँगा। मुझे ना देखो, मेरे हाथ में भी क्योंकि कलम की ताकत नहीं दी है। अगर मैं ऑन चेयर होता ना तो अभी सारे लोगों को सस्पेंड करके सेक्शन 4 को मुकदमा देंगे, उनके बेंच पर सब लोगों जेल। और यहाँ करता 5 करोड़ रुपए का वो रिलीफ फंड के बेच परिवार को जो है जो संसाधन टूट के वो मिल जाए। लेकिन क्योंकि अभी मेरे पे वो ताकत नहीं है ना, अभी हम लोग सरकार में नहीं, तो अभी हम लोग जमीन पे तो हम लड़के लेंगे, ठीक है। और मैं अभी आप विश्वास रखो, अभी देखो, अभी हम तय करेंगे अपने जोन के लोग साथ बैठकर हम इनकी जो ना इनकी नाक में लपेट देते हैं। बस तुम एक बात याद रखना, बहुत लोग आएंगे, टूट मत जाना। टूट जाता तो मन नहीं रहता, एकदम हिलने वाले नहीं, मन नहीं रहता लड़ने का। फिर लगता है कि यार अपने लोग जल्दी टूट जाते हैं, तो टूटना मत, कैसे वैसे गया किसी के दबाव में मत टूटना। बाकी तो सुनो, आपकी तरफ होने से पहले हम गर्दन से आरा रखते, हम जवान वाले हम बहनों के साथ छल नहीं करते, बोल बोलते हैं। हम जिस मामले में घुसते हैं पूरे घुसते हैं, फिर पीछे नहीं जाते हैं। हमारी राजनीति और सब चीजें यही है कि हम अपने समाज के लोग कहा ना सुनीता ने भाई, वो छोटे जात वालों नहीं, छोटी जात की हम मेहनत करने वाले लोग हैं। हम किसी का हक मांग के नहीं खाते, पता नहीं जो कुछ आप लोगों ने तैयार किया, मैंने सब तैयार किया, इसका छीन के नहीं तैयार किया। तो हमसे जले लोग कोई बात नहीं, उसका स्वागत है। लेकिन अगर ये अन्याय अत्याचार होगा और ये सोच के बैठी सरकार की हम लोग चुप रहेंगे तो ऐसा नहीं। अभी हम अपनी लीडरशिप से बात करके 5 मिनट फैसला लेंगे और फिर जो है माफी घोषणा करेंगे क्या करना, ठीक है। अब आप लोग जो है आशीर्वाद तो हमारे सर पे हाथ रखो कि चुनाव को लड़े, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा ना चैन से नहीं बैठेंगे, याद रखना। ये आजमगढ़ है, आजमगढ़, और आजमगढ़ पूरी चर्चा में इससे नहीं कि ये बहुत बड़े पॉलिटिकल पावर है यहाँ पे। यह चर्चा में इसलिए बहुत इकट्ठा हुआ है। चर्चा इसलिए है कि यहाँ हमारे एक परिवार के साथ जो किया गया वो बहुत दुखद है। मुन्ना पासवान जी के परिवार ने जो सहा, हमारी बहनों ने जो इस परिवार जुड़ी हुई जो सहा, इस गांव के लोगों ने जो सहा, यहाँ दलित समाज के लोगों ने जो सहा, वो बहुत दुखद है।
देखिए, जिस दिन ये घटना पता लगी थी उसी दिन हमारी टीम यहाँ आने लगी थी पता करने के लिए कि क्या मामला है। और आज जब मैंने खुद आके देखा तो मुझे एहसास हुआ कि दूर से तो कुछ नहीं दिख रहा था, असल यहाँ आके दिख रहा कि किस तरह से ना तो मुन्ना पासवान ने किसी की हत्या की थी, ना मुन्ना पासवान ने किसी की जमीन दबाई थी, ना मुन्ना पासवान ने किसी को बेइज्जत किया था। उसकी गलती सिर्फ यह है कि वो दलित समाज से आता है और एक दलित इतना बढ़िया घर क्यों बनाता है, ये सरकार और प्रशासन की नजरों में चुभने लगा है। मेरे आज भी याद है, मैं पिछली बार आजमगढ़ आ रहा था तो जब सत्य में जैसे प्रधान की हत्या हुई थी, यहाँ जो भी दलित से उठाता है, स्वाभिमान सम्मान से जीना चाहता है, क्या तो उसकी हत्या हो जाती है या फिर उसको ये दिन देखना पड़ता है। पूरा ये है कि भारतीय संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है। भैया हेलो, आइए सर, लोगों भारतीय संविधान यहाँ बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन यहाँ अधिकार क्या है कि पूरा प्रशासन आता है। मैं इसको नाइंसाफी नहीं कहूंगा, ये क्रूरता है, ये क्रूरता है जो यहाँ हुई। पूरा प्रशासन आता है और एक परिवार पे, हमारी माँ बहनों पे अत्याचार करता है, घर का कोई सामान नहीं छोड़ता, हर एक सामान को तोड़ देता है। यहाँ हमारी बहनों के कपड़े जो है वो उनके तन से खींचे जाते हैं और यहाँ कहा जाता है कि छोटी जात की महिलाएं जो है वो मजा लेने के लिए होती है। अरे तुम्हें भी एक मां ने जन्म दिया है, ये जो सरकारी लूट तुमने यहाँ की है, तुम्हें तनख्वाह भी मिलती है, तुम कौन लोग थे? प्रशासन कहते हैं, सरकार के लोग थे या प्रशासन के सरकारी गुंडे थे? तुम्हें ये करने का अधिकार किसने दिया? क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग कमजोर हो गए हैं, या तुम्हें लगता है कि दलितों को नोच लो, कोई जवाब नहीं देगा, उनका कोई, उनकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है? नहीं, ये तुम्हारी गलतफहमी है। पहली बात तो ये कि जो यहाँ हुआ उसमें तो सरकार के लोगों को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार कहती है दलितों की बहुत देती है, ये सरकार जो है दलितों के लिए बड़े बड़े दावे करती है। मैं पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री बताए, ये जो सरकारी लूट करवाई है मुख्यमंत्री ने, क्यों मुख्यमंत्री यहाँ देखने नहीं आकर? दलित इंसान नहीं होते? जब ये संदेश गया कि छोटी जात की महिलाएं मजा लेने के अंदर, क्यों मुख्यमंत्री यहाँ नहीं आया? क्यों उनके लोग यहाँ नहीं आए? क्यों हमारे परिवार को पूछा नहीं गया एक एक चीज? अरे अंत तक जो है, गेहूं तक, चावल तक हमारा खराब कर जाएगा। जो चीजें दी गई है सरकार ने, जो लिखित में दी है हमारे लोगों ने, वो सब तोड़ी गई है। टीवी हो, पानी की टंकी हो, घर का सामान हो, गहने हो, पैसे हो। क्या ये सरकार भेड़ों की सरकार है या ये भूखे नंगे लोगों की सरकार है? अरे भूखे तो हम इस लोकतंत्र में कि आज भी रोटी के लिए सुबह निकलते हैं और रोटी की लड़ाई लड़ते हैं। हमारा आदमी मेहनत करके खाता है। हमने जो तैयार किया मुद्दा प्रधान ने, ये मेहनत से तैयार करके तैयार किया है। आखिर सरकार को, प्रशासन दलितों की जरूरत क्यों है? ये पहला मामला नहीं है। अगर कोई घटना होती तो गिरफ्तार करते। ये कौन से कानून में लिखा है खड़ी का दो? ये कौन से कानून में गया कि चोरों की तरह रात को आए, लाइट बंद करके मारपीट करो? ये सनातन क्रूरता है और इस क्रूरता का हिसाब लिया जाएगा। हमने तय किया है, जो मुझे बता गया वो ध्यान है। मैं अपनी जबान से वो बयान नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या ये नाइंसाफी आप कबूल करने के लिए बैठे हैं? क्या आप नाइंसाफी खिलाफ लड़ने के लिए बताइए? नाइंसाफी का जवाब देंगे नहीं देंगे? अरे कितने दिन होने को आया, क्यों सरकार के लोगों ने संज्ञान नहीं लिया? देखो, वो चाहे एसएचओ रहे हो, चाहे सीओ ना हो, चाहे एसपी रहा हो, चाहे एसएसपी रहा हो, इस घटना में जितने लोग शामिल हैं, क्या तो सरकार उन पर कार्रवाई करे और जो मुआवजा मैंने दाखिल किया है, कम से कम 4.5-5 करोड़ रुपए का नुकसान जो इस परिवार को हुआ है, सरकार को मुआवजा जो है हमारे परिवार को देने का काम है। तालियां तो हम लोग पीट रहे हैं। आप कहते जब मैं आता हूँ, कहते देखो देखो कौन आया, शेर समझते नहीं करते? क्या काम होता है शेर का? शेर का काम होता है
अपने से कमजोर को मार के खाना। समझ रहे हो क्या काम होता है शेर का? अपने से कमजोर व्यक्ति को मार के खाना। ये जो शेर की खाल में भेजे घूमने जिन्होंने हमारे लोगों का हाल किया है, हमें शेर नहीं बनना, हमें इंसान बने रहना, हमें प्यार मोहब्बत का पैगाम बांटना है और अपने लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़नी है। हमें शेर लोग नहीं बनना है। हम तो कमजोर लोगों को जोड़ के उनकी ताकत बनाने के लिए निकले हैं। हम किसी कमजोर को लूटने सताने के लिए नहीं निकले हैं। तो मैं अपने साथियों से भी कहना चाहता हूं कि फर्जी नारों में ना रहें। सच ये है कि यहाँ ये परिवार धरने बैठा हुआ और इसके साथ पूरे देश में रहने वाला बहुजन समाज जो है वो परेशान है। और मुझे मेरे साथी द्वारा बताया गया कि 6 के करीब घटनाएं जो है यहाँ घटी है। मैं मीडिया के लोग भी यहाँ हैं, मैं उन सारी घटनाओं का जिक्र जो है मीडिया के लोगों के सामने भी करता हूं कि यहाँ ये सरकार जो है किस नीति से काम कर रही है। ये सरकार की नीति है प्रशासन की गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के, शोषितों के मकान जो है वो गिराए जाए और जो अधिकार संविधान ने दिए वो अधिकारों से छीन कर उनको बेघर किया जाए। एक तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना चलाते हैं और कहते हैं कोरोना का समय घर से जाने के लिए। एक तरफ हमारे लोगों के घर गिरा के उनको बेघर किया जाता है और उनके हमारे सम्मान। अरे बताओ तुम्हारा मान सम्मान तुम्हारी बहनें हैं या नहीं? बताओ अगर ये बहनें जो हमारी इनके साथ अपमान हुआ, क्या हमें दर्द होना चाहिए नहीं होना चाहिए? और वो दर्द अगर है तो अभी मैं बताऊंगा कि दर्द की दवा क्या है। देखो कई घटनाएं मेरे संज्ञान में लाई यहाँ की टीम ने। एक मामला तो ये पलिया का है आजमगढ़ में ही, एक मामला है चांदपट्टी का जहां फर्जी गोकसी के मामले में घर गिराना तो शौक हो गया सरकार का, गरीबों के घर गिरा दो, वहां भी महिलाओं के साथ मारपीट की गई। एक मामला है मुंडवर का 2 महीने पहले का, वहां भी यही कांड। एक मामला गोधारा का 2 महीने पहले, वहां भी प्रशासन ने यही किया। एक मामला रानीपुर रजनू का, वहां भी सरकार ने यही किया। और एक मामला सुल्तानपुर छपरा का 11 अप्रैल का, और एक मामला मेरे आंखों सामने है वो है सत्यमेव जयते प्रधान जी का। मैं साफ तौर पे कहता हूं हमारी लीडरशिप यहाँ खड़ी है। मैं समाज के लोगों से पूछना चाहता हूं अगर इसके लिए कोई बड़ा आंदोलन किया जाए आप लोग अपना काम छोड़ के आओगे नहीं आओगे? बताओ। ऐसा तो नहीं आप कहोगे सर उसके साथ हो गया मुन्ना पासवान के, हम क्या करें, हमारे साथ तो नहीं हुआ। देखो अन्याय के खिलाफ जब आवाज नहीं उठती तो अन्याय बढ़ता है। आज भाई मुन्ना पासवान के साथ है, कल किसी और के साथ होगा, क्योंकि ये तो नीति बना के बैठे कि जो आवाज उठाए या जो आगे बढ़े, जो मेहनत करे उसको न तोड़ दो, उसको उसका विनाश कर दो, उसका नुकसान कर दो। तो हमने तय किया है कि समय तो हमारे लोग बहुत दे चुके। मुझे बताया जाए कि प्रधान जी नहीं है, मैं प्रधान जी से वार्ता करके अगर उनसे हो जाती हूँ फैसला ले लेता तत्काल। प्रशासन के लोग यहाँ है, मैंने गाड़ियां देखी है, पुलिस के लोग यहाँ, राज्यों के लोग यहाँ। सुनो भाई, ये जो गुंडागर्दी तुम लोग कर रहे हो ना, ये गुंडागर्दी 6 महीने की है। 6 महीने बाद ये सरकार पलट जाएगी। ये गुंडागर्दी का 100 में निजाम किया जाएगा, तुमसे याद रखना पड़ेगा। तुम ये जो अन्याय अत्याचार कर रहे हो तुम्हारे भी परिवार है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या हम लोग कीड़े मकोड़े हैं, दलित समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, मुसलमान लोग, क्या जो ये जनजाति हमारे हिस्से में है? अरे हम किसी का लूट के, किसी को बेवकूफ बना के नहीं आगे बढ़े हैं, मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। मेहनत करके खेतों में काम करके मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार चलाते हैं। कैसे लूट के छोटी छोटी बच्चों के कपड़े तुमने फाड़ दिए। अरे तुम पुलिस, तुम रक्षक हो, तुम तो भेड़िए से नहीं बोले हो। तुम्हें किसने कहा तुम रक्षक हो? तनख्वाह हमारे पैसे की लेते हो और लूट हमारे घरों में करते रहे। शर्म नहीं आती तुम्हें? 7 दिन का समय प्रशासन के पास, पूरे 7 दिन सारी लीडरशिप कान खोल के सुने। इस परिवार को पूरे जो नुकसान हुआ उसका आकलन करके मेरा आकलन तो यह है कि 5 करोड़ रुपए का मुआवजा इस परिवार को मिलना चाहिए। और वो जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ सेक्शन 4 में मुकदमा दर्ज हो। पहला तो ये ग्रुप SC/ST एक्ट में, और जो तमाम तरह का अपराध उन्होंने किया है, घर की सामान की चोरी,
घर के सामान से लूटपाट, घर के सामान को तोड़ने का, बहन बेटे सब बेइज्जत करने का, ये सारे 4 रुपए लगे, उनको सस्पेंड करके उनको जेल भेजा जाए। अगर उसके साथ जो झूठा मुकदमा मेरे परिवार पे किया गया है, वो मुकदमा तत्काल वापस लिया जाए। और अगर सरकार 7 दिन में नहीं कर सकती, मैं मुख्यमंत्री से भी कहना चाहता हूं कि यही तो आपका दलित विरोधी चेहरा है जो समाज देख रहा है। अगर आप दलितों के लिए आपके दिल में इतना आतंक होता तो आप पूरा से जानने के लिए कि दलितों के साथ क्या हुआ है, ये क्रूरता, ये जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार हुआ है, आप खुद आते, लेकिन आप तो नहीं आए। मगर मैं बताना चाहता हूं अगर 7 दिन के बाद सरकार नहीं जागी तो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे काम बंद करके आजमगढ़ में सारे शोषितों को लेकर महापंचायत करेंगे। और वो पंचायत ऐसी पंचायत होगी, उस पंचायत में अगर फैसला हुआ कि ये पंचायत किसान आंदोलन निश्चितकालीन चलेगी तो वो किसान को पंचायत निश्चितकालीन चलेगी जब तक सरकार के लोग हमें न्याय नहीं देते। हम लोग जब उस पंचायत में आएंगे तो अपने घर से रोटी में लेके आएंगे, पानी में लेके आएंगे, चाहे 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 10 दिन लगे, महीना लगे। और अगर हमें वही ये कहते गिरफ्तार करेंगे, अरे गिरफ्तार करोगे, लिखो उस FIR में चंद्रशेखर आजाद का नाम और करो गिरफ्तार। मैं भी मुन्ना प्रधान के साथ था, उस दिन मुझे भी करो गिरफ्तार। झूठ पे झूठ और अन्याय, उसके बाद मक्कारी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार प्रशासन के लोग चेत रहे, सरकार बदलेगी। कल गरीबों का राज आएगा, इनका राज आएगा जो आप घूम में बैठे हैं। ये फिर अगर तुम्हें घूम में बिठा लेंगे तो सोच लेगा नौकरी करोगे नहीं करोगे उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश है, ये इलाज बहुत बेहतरीन करता है, सबको पता है उत्तर प्रदेश का। आप ये बताओ, आप में से कितने लोग आएंगे महापंचायत में? हाथ उठा के बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, एक हाथ नहीं। ये बताओ, ये माए बहने भी आएंगे नहीं आएंगे? बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ। आप जितने लोग हैं, आपके 50 लोग आएंगे। आप देखना आजमगढ़ में चंद्रशेखर घर जाके लोगों को तैयार करेगा और खुद उस पंचायत को जो है ना, जब तक वो पंचायत करेगी मैं सारे काम छोड़ कर पंचायत करूंगा। आप लोग चिंता मत करें। एक और चीज सुनो, हम यहाँ छोटे जात बड़े जात पे जगह नहीं करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता वो बड़ी जात कैसी होती है। हमें तो पता है कि हमसे ज्यादा मेहनती कोई नहीं है। हम तो अनाज भी मेहनत से पैदा करते हैं और मेहनत से अनाज को तैयार करके अपने घर में लाते हैं। लेकिन ये जो बात हुई है ना कि छोटे जात की महिलाएं सिर्फ मजा देने के लिए होती है, मुझे अधिकार नहीं, क्योंकि जिस अधिकारी ने कहा है उसके हाथ में बहन देती है। मैं किसी में टिप्पणी नहीं करता। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें महिलाओं का सम्मान करना सिखाया है, लेकिन उस अधिकारी को भी नहीं कहना चाहते हैं कि कभी आओ बिलो, तुम्हें बताएंगे कि छोटे जात के लोग इलाज कैसा करते हैं। हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उस पर जूता बनाना भी जानते हैं। और ऐसे निर्लज जो लोग हैं, ऐसे लोग अन्याय अत्याचार लोग सामने आने को उनके सर को जूता बजाना भी जानते हैं। ये मत समझना कि पुराने समय की तरफ ये चमार, पासवान, धोबी, पासी, ये खटीक अलग अलग है, ये एक खून है। अगर एक दलित को छोड़ोगे तो 1000 दलित खड़े होंगे, 1000 दलितों को छोड़ोगे तो 1000 मुसलमान तैयार होंगे, तो 1 लाख पिछड़े वर्ग के लोग तैयार होंगे। और याद रखना, अगर भीम आर्मी के लोगों को छोड़ोगे तो इतिहास भी, भूगोल भी बदल देंगे तुम्हारा भूगोल। मैं दोबारा से कह रहा हूं, अपनी बात को दोहराना। मैं आपका फर्जी नेता नहीं जो चुनाव के समाज से भी करता हूं। मैं आपका असल खून हूं, आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, आपका दोस्त हूं, उन बहनों की उम्मीद हूं, उन माओ का आशीर्वाद हूं। जब तक हम लोग हैं तब तक यह न्याय अत्याचार करने वाला आदमी चैन से नहीं सोएगा।
ये प्रशासन के लोग ध्यान रखें, अगर इस परिवार को छुआ, हवा में भी छुआ, तो पंचायत या रोज ही होंगे। अगर इस परिवार के सामने आगे किसी ने दोष बस्ती करी या ताकत या डरा समझाने का प्रयास किया, ये प्रशासन के लोग चेक करना, अपने कान खोल के सुनना, अगर आज के बाद परिवार में दबाव की बन रहा है तो हमसे बुरा हमारे लिए कोई नहीं होगा। और क्योंकि प्रधान जी से बात नहीं हुई, प्रधान जी हमारे नेता है, यहाँ 7 दिन का समय बात करेंगे उनसे। अगर प्रशासन ने 7 दिन के अंदर सरकार ने हमारी मांगे पूरी नहीं की तो हम एहसान खान जी के नेतृत्व में और यहाँ की जिला मंडल जोन और प्रदेश कमेटी के नेतृत्व में, यहाँ के बहुजन समाज के नेतृत्व में यहाँ परिषद करेंगे और जितनी घटना है सारे शोषितों को बुला के उन सबको न्याय दिलाने के लिए आगे जाएंगे। आजमगढ़ चलेगा नहीं, आजमगढ़ बंद हो जाएगा, आजमगढ़ में रहने वाले अधिकारी कर्मचारी चैन से नहीं सोएंगे। ये जनता है, ये मानेगा लोकतंत्र में। और जब जनता अपनी को तरजीह पता है क्या होता है, अच्छे अच्छे निजाम बदल जाते हैं, ढह जाती है बड़ी बड़ी सरकारें। आज जनता घूम में भरी आज के तैयार है क्योंकि वो इस मामले में न्याय चाहती है। और मैं इन हजारों लोगों की तरफ से प्रशासन कहना चाहता हूं कि सब्र का इम्तिहान न लिया जाए। सब्र की एक सीमा होती है और हम लोग न्याय के साथ बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लाकर चलाओ, जेल में बैठे मैं देखूंगा कि कितनी बड़ी जेल आजमगढ़ की, कितने लोगों को भर्ती करेगी आजमगढ़ की जेल।